तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आई हूँ कला टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखा चित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। इनकी छोटी छोटी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। इसके बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा। इनके बारे में भी कुछ जो है यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए निम्नलिखित में से किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैनवास पर तैल रंग। यहाँ पे भी एक छोटा सा विवरण यहाँ पे दिया गया है। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र श्री राम समुद्र का मर्दन करते हुए, श्री राम वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, कैनवास पर तैल रंग और लिथोग्राफ तकनीक का प्रयोग करके चित्रित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। इनके बारे में भी देखिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये चैप्टर राजा रवि वर्मा के बारे में चल रहा है, तो उन्हीं संबंधित प्रश्न आपसे मैं जो है बता रही हूँ। जैसे राजा रवि वर्मा ने भारतीय जनजातीय व पौराणिक विषयों का चित्रण किया। इनके चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थी। शकुंतला, वियोग, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, अर्जुन एवं सुभद्रा, प्रणय रथ, जोड़े, गंगावतरण, रावण और जटायु, सत्य, हरिश्चंद्र, दूत के रूप में कृष्ण, कुलीन महिलाएं आदि रवि वर्मा के प्रमुख चित्र हैं। इनके देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इन्हें ज़रूर से पढ़ा करें। राजा रवि वर्मा के प्रथम गुरु इनके मामा चित्रकार राजा राज वर्मा थे और राजा रवि वर्मा के ने थियोडोर जैनसन तथा दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए आने वाले अन्य यूरोपीय चित्रकारों से कला की शिक्षा प्राप्त की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपको राजा रवि वर्मा के बारे में एक छोटा सा सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। आगे बढ़ते हैं, तो शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी अलागिरी नायडू सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। इन्हें दरबारी चित्रकार अलागिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। राजा रवि वर्मा अलागिरी नायडू को अपना कलागुरु मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, ये सही हो जाएगा। देखिए इनके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। मशहूर चित्रकला शकुंतला की पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। इस चित्रकला में शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने पीछे मुड़कर राजा दुष्यंत को देख रही हैं। इसी तरह उर्वशी और राजा पुरुरवा की पहली मुलाकात सन्यासी के रूप में अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से मिलते हुए महिला द्वारा चमेली के फूल से अपने बाल संवारते हुए रावण के सीता हरण के वक्त जटायु का संघर्ष, शमशान घाट पर हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तारामती के साथ राजकुमारी दमयंती की शाही हंस से बात करते आदि प्रसिद्ध पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। चलिए तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा आपको चैप्टर इनके बारे में पढ़ के सुना देती हूँ। एक छोटा सा पैराग्राफ है।
हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जो 1899 यानी कि 1899 ईस्वी में तैलीय रंगों से बनाया गया था। इसे मद्रास फाइन आर्ट प्रदर्शनी में पहली बार प्रदर्शित किया गया। इस चित्र में राजा रवि वर्मा की पाश्चात्य तकनीक का सफल प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखता है। यूरोपीय शैली के चित्रों में जो सशक्त अभिव्यक्ति होती थी, उसका आकर्षण ही राजा रवि वर्मा की चित्रकला में रूढ़ भारतीय कला के विरोध स्वरूप परिलक्षित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के। रंगरसिया फिल्म का प्रदर्शन नवंबर 2008 में किया गया। यह फिल्म भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक केतन मेहता तथा निर्माता दीपा साही आनंद महेंद्र एवं केतन मेहता थे। चलिए अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के। चलिए अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी रंगरसिया हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि गलत कथन है। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे, यह नहीं है। देखिए, राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रकला और तैल चित्रों की तकनीक से प्रभावित होकर जिस आधुनिक चित्रकला का आरंभ किया, उनमें उन्होंने कथा के संयोजन और पात्रों के समूहन के लिए रंगमंची यथार्थवादी चित्रण किया। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और मुद्रण छापाखाना या प्रेस की स्थापना की। उनकी मृत्यु वर्ष 1906 में हुई। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में। महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय बड़ोदरा में राजा रवि वर्मा के 30 से अधिक मूल पेंटिंग संग्रहित है। यह संग्रहालय वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ के। असित कुमार हल्दर वर्ष 1925 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रिंसिपल हुए। हल्दर इस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य थे। इससे पूर्व असित कुमार हल्दर शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाचार्य और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान शिक्षक रह चुके थे। असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ था। ग्रामीण बालक व बालिकाएं संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कलम, प्रकाश और लय, प्रारब्ध आदि हल्दर की प्रमुख कृतियां हैं। अगला है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन नंबर डी असित कुमार हल्दर। अगला है, असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ के। अगला है, असित कुमार हल्दर प्राचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के। और अगला है, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असित कुमार हल्दर पर। देखिए, बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में सम्मिलित है नंदलाल बोस, जितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर। इन पर बंगाल शैली का अत्यधिक प्रभाव रहा है। राजा रवि वर्मा पर पाश्चात्य कला का प्रभाव था। इन्होंने यूरोपीय कला पद्धति के अनुरूप भारत की चित्रकला की धारा को नई ज्योति देने का प्रयास किया। असित कुमार हल्दर रवींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य में से एक थे। इन्होंने नंदलाल बोस के साथ बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कार के साथ मिलकर इन्होंने जनता की प्रतिलिपियां तैयार की। हल्दर ने समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर जोगी मारा के चित्रों को तैयार किया।
इसी के साथ साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैं लगाती हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलते हैं और लाइव क्लास में, जो कि मैं नाइट में लेती हूँ 8:30 से 9 के बीच। ज़रूर से ज्वाइन करिए। फिर से कहूँगी जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।